जानते हैं भोजन करने का नियम और उसके फायदे। ये स्ट्रांग हृदयम भागवत ऋषि का है और ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे कि बहुत सारे बीमारी दूर हो सकता है और जिस व्यक्ति का मोटापा हुआ हो, पेट निकला हो, उसको भी दूर कर सकते हैं और मोटापा से छुटकारा पा सकते हैं। जब हम सब भोजन खाते हैं तो लिए फटाफट लिए सटासट काम पे जाना है, तो ऐसा नहीं करना है। तो स्ट्रांग हृदय में महर्षि भागवत ऋषि ने लिखा है कि खाना खाते समय खाने को इतना चबाए जितना दांत हो, यानी कि जब एक कोड़ लिए, जैसे रोटी लिए मुंह में, उसको 32 बार चुबाना है जिससे कि मुंह का लार उस भोजन में मिल जाए और वो भोजन पचने में सहायक हो। मुंह का लार बहुत फायदादायक है। जिस टाइम भोजन कर रहे हैं उस टाइम पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे पानी जब पिएंगे तो जठर अग्नि बुझ जाएगा। जैसे चूल्हे पे दूध चढ़ा हो, उबलते उबलते उस पे जब आग जल रहा हो, उस पे जब एक लोटा या एक गिलास पानी जब आग में दे दें तो वो आग बुझ जाएगा और दूध नहीं पक पाएगा, ना भोजन बनेगा। उसी तरह जब हम सब खाना खाते हैं तो खाना खाने के समय जब पानी पीते हैं तो जठर अग्नि बुझ जाता है। जैसे वो बुझ गया तब वो भोजन पचता नहीं है, वो भोजन सड़ने लगता है जिससे कि गैस बनना, एसिडिटी होना, उल्टी होना, शरीर भारीपन रहना, शरीर में दर्द होना, यहाँ तक कि भयानक बवासीर, भगंदर, खूनी भी हो सकता है क्योंकि उससे कब्जियत होगा। और अंत में उससे भी भयानक रोग होने की संभावना है जिसका नाम अल्सर और कैंसर भी हो सकता है। ये महर्षि भागवत ऋषि स्ट्रांग हृदय का एक ग्रंथ से स्पष्टि हो रहा है। बीमारी के इलाज करते करते थक जाओगे, इलाज नहीं होगा। और इलाज करने से ही पहले दिनचर्या को सुधार लेना चाहिए। जैसे बोले भोजन को 32 बार चुबाना है, उसके बाद खाना है, कोई हड़बड़ नहीं करना है खाना खाते समय, जिससे कि फायदा बहुत होगा। और मुंह में आते ही जठर स्थान पर अग्नि प्रसिद्ध होती है। जैसे मुंह में भोजन जाता है उसी पल जठर अग्नि उत्पन्न हो जाता है, यानी जलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि अब भोजन आएगा और उसको हमको पकाना है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, ऊपर से घटाघट पानी पी लेते हैं और पानी पीने से पाचन क्रिया रुक जाती है। रुकने के बाद भोजन सड़ेगा, पहने आयु, गैस, एसिडिटी सब ही बनेगा। और भोजन कब करना चाहिए अब ये भी जान लेते हैं। महर्षि भागवत ऋषि ये भी बता रहा है, सुबह सुबह प्रकृति के द्वारा पकाए हुए फल खाना सबसे अच्छा है।
सुबह सुबह प्राकृतिक का जो पका हुआ फल है, जैसे केला, अमरूद, सेब, संतरा, बेदाना इत्यादि बहुत सारे ऐसा फल है जो कि हम सब मिलके सुबह सुबह खाना चाहिए और इस शरीर का पोषण होता है। अर्थात फल सूर्योदय के बाद और सूर्य अस्त के पहले ही खाना चाहिए। जैसे सूर्योदय होता है तब खाना चाहिए, और सूर्य जैसे कि सूरज ढल गया, देहाती में गांव घर में बोलता है कि चक्का डूब गया, सूरज डूब गया, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। और सूरज जैसे सुबह सुबह निकलता है उधर से, उसके पहले नहीं खाना चाहिए। सूरज उदय हो गया तब फल खाना चाहिए, और सूरज डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। और वो फल खाने से हानि होगा, लाभ नहीं। सूर्योदय के 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे तीव्र होती है। जब सूर्योदय जब हो जाता है तो 2.5 घंटे बहुत ज्यादा होता है जठर अग्नि उत्पन्न। अर्थात इस समय भारी से भारी भोजन करे, अर्थात यानी भारी से भारी भी भोजन कर लेंगे तो वो भोजन पच जाएगा और पेट उठ खराब नहीं होगा, ना गैस बनेगा। अर्थात 9:30 के अंदर ही लंच करे, अर्थात नाश्ता उस्ता नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट लंच ही करना चाहिए। कठिन से कठिन भी भोजन करे, नाश्ता छोड़े और सीधे लंच करे। नाश्ता के चक्कर में गैस, पेट खराब, लीवर खराब, जॉन्डिस, बवासीर, भकंडर, ऐसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। और सूरज उदय से 2.5 घंटे तक जठर अग्नि के काम करने की सबसे अच्छा समय है। अर्थात सुबह 7 बजे से 9:30 तक हृदय के काम करने का सबसे अच्छा समय है। घंटे पहले अर्थात 2 या 2:15 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक हृदय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज्यादा हृदय घात इस समय में आते हैं। ये जो समय है, इसी समय में जो दिनचर्या को नहीं समझ रहे हैं, ना फॉलो कर रहे हैं, ना उस दिनचर्या पे चल रहे हैं, तो उस इंसान को इसी टाइम हृदय रोग आता है, जिसको हार्ट बोलते हैं, हार्ट अटैक से मर सकता है। दोपहर का भोजन सुबह के भोजन का आधा होना चाहिए। जब सुबह हम 6 रोटी खा रहे हैं तो दोपहर में 4 या तो 3 रोटी खाना चाहिए। शाम के टाइम में जब दोपहर में हम 3 रोटी खाए हैं तो शाम को हमको 1.5 रोटी खाना है। तो ये स्ट्रांग हृदयवान भागवत ऋषि जो कि दिनचर्या के बारे में बताए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए। और ये दोपहर में चना और गुड़ या मूंगफली और गुड़ या चिकनी की खा सकते हैं। ज्यादा चिकनी खाने से नाक में से खून आ सकता है। चिकनी ज्यादा खाने पर थोड़ा
सोट चाट लेने से चिकनी की तासीर तुरंत बदल जाती है। मनुष्य को छोड़कर जीव जंतु हर प्राणी इस सूत्र को पालन करता है। एक ही है मनुष्य जो कि इस सूत्र को पालन नहीं करता। जैसे पक्षी सुबह जैसे सूर्य उदय होता है तब वो भोजन करता है, और सूर्य शाम के टाइम जैसे सूर्य पात होता है तब वो भोजन नहीं करता, अपना घोंसला जाते हैं। और कुत्ता से भी थोड़ा ज्ञान सीखना चाहिए। कुत्ता खाना खाते समय पानी नहीं पीता, और जब पानी भी पीता है तो जी के माध्यम से। इसीलिए वो सब जीव जंतु ये सब सूत्र फॉलो करता है। इस श्री महर्षि भागवत ऋषि बता रहे हैं, सूर्य डूबने के बाद सिर्फ दूध पी सकते हैं जिसमें देसी गाय का दूध ही होना चाहिए, और रात को अन्न नहीं खाना चाहिए सूर्य डूबने के बाद। कृष्णा, राधे राधे।